हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। ठीक इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नए प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष, ऑप्शन नंबर सी गणित या ऑप्शन नंबर डी खगोल। बताइए दोस्तों, सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वेदांग, ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य या ऑप्शन नंबर डी पुराण। बताइए दोस्तों, ये जो कथन है अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन नंबर ए सामा तट में, ऑप्शन नंबर बी प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में या ऑप्शन नंबर डी पांचाल में। बताना दोस्तों आपको कि कहाँ आकर बसे थे। जो आर्य थे वो सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। हड़प्पा, रावी, ऋग्वेद, होता या हुर्त, यजुर्वेद, अथर्व, सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। आपको बताना है ये जो वेद हैं इनके यज्ञकर्ता कौन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बताना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन है आपके पास। तो हड़प्पा होगा रावी, ये आप जानते हैं। ऋग्वेद होगा होत्र, ठीक है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, ये अथर्व, सामवेद उद्गाता और अथर्ववेद ब्रह्मा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? यानी कि आपको बताना है कि वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब ये आपको बताना है कि इसका क्या मतलब होता है अपौरुषेय। बताइए दोस्तों, अपौरुष मतलब किसी पुरुष के द्वारा, और मतलब नहीं है। पौरुषेय मतलब पुरुषों के द्वारा जो जिसकी रचना नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन नंबर सी उलूक कणक और ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको इसको ध्यान में भी रखना है। ये होगा उलूक कणद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी बादरायण, ऑप्शन नंबर सी कपिल या ऑप्शन नंबर डी गौतम। बताइए दोस्तों, ये जो उसका राइट आंसर होगा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिस इज जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां या ऑप्शन डी 10वां। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, और बहुत जाना माना क्वेश्चन है।
और उसका आंसर मुझे पता है आप लोगों को ज़रूर आता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 9वां मंडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दसराज युद्ध कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी कावेरी या ऑप्शन नंबर डी पुरुषणी। दसराज युद्ध कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी पुरुषणी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/6 या ऑप्शन नंबर डी 1/8। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर, पुराने ज़माने में आपको पता होगा कि भू राजस्व दर देनी पड़ती थी, ज़मीनों के भी कुछ दाम होते थे। तो क्या दाम बताए गए थे, क्या दाम निर्धारित करे गए थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन नंबर बी सूत्र युग, ऑप्शन नंबर सी रामायण युग या ऑप्शन नंबर डी महाभारत युग। 800 से 600 के काल की बात कर रहा है दोस्तों। 800 से 600 के काल की बात मतलब आप समझ जाइए कौन सा युग होगा ये। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ये है ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर गुप्त काल या ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र का काल। बताइए दोस्तों, अछूत की अवधारणा किस काल में की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ सब एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगज गोई का महत्व क्यों है? ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नात्सय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यह आपको बताना है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र और नात्सल्य का उल्लेख उसमें मिलता है। तो ये आपके आज के प्रश्न थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए निरंतर अपना अध्ययन बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इसको दोबारा से लेकर आती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और घर में निरंतर अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।